एक जनरेटर है पानी को निकालने वाला, सदियों से यहाँ पे पड़ा है। ये कारपेट इकट्ठा हुआ है, ये जो बरामद किया हुआ है, खुदा की कसम ये देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। ये ट्रांसफार्मर कहाँ से बरामद किया गया, लाइट आगे नहीं आती, इसकी कोयलें कहाँ गईं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। जुर्म छोटे पैमाने का हो या बड़े पैमाने का हो, उसे मंजर आम पर लाना यही एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी होती है, और जिसको पूरा करने के लिए हम बसा औक़ात अपनी जान को ख़तरे में भी डाल लेते हैं। बिल्कुल थाना लिटन रोड के गेट के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस अफसर भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, आपको जो दिखाने वाली सीन है वो ये है कि आम राहगीर या थाने के अमले की मोटरसाइकिलें कौन सी हैं, या फिर चोरी में बरामद की जाने वाली मोटरसाइकिलें, ये चीज़ें कौन सी हैं और उनका क्या पुरसाने हाल है, उसका एक छोटा सा जायज़ा लेने के लिए आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये एक जनरेटर है पानी को निकालने वाला, ये किसी से बरामद किया गया है, सदियों से यहाँ पे पड़ा है। जबकि ऐसे फ्यूल पंप्स या जनरेटर्स की एक बहुत बड़ी कमी है वतन अजीज़ पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ शहरों में, दही इलाकों में, और लोग तड़पते नज़र आ रहे होते हैं। आप इधर आएँ तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे गाड़ी का वो व्हील निकल के बाहर पड़ा हुआ है। ये कारपेट इकट्ठा हुआ है, ये जो बरामद किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल है जो शायद किसी गवाले की है, या वो चिंची रिक्शे का पिछला हिस्सा है, वो वहाँ पे पड़ी है। एक मोटरसाइकिल वहाँ पर है जो बेचारी ज़मीन दोज़ हो गई है, उसका कोई पता ही नहीं आता, पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, बिल्कुल ज़मीन की जड़ों के अंदर वो घुस गई है। ये है एक मोटरसाइकिल, और इस तरह की लातदाद ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जो मुख्तलिफ़ थानों में इतने बुरे हालात में पड़ी हुई हैं कि इनका जब जायज़ा लेते हैं तो दिल खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है। लोगों के पास मोटरसाइकिलें नहीं हैं, और जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं उनकी जलसे जुलूसों में सियासी जमातें अपने एहतजाज में जला देती हैं। ये एक रिक्शा खड़ा है, पता नहीं कब का खड़ा है, वो एक गाड़ी है, उस गाड़ी को शायद हज़ारों लोग देखने के बाद तरसेंगे। उसके ऊपर मर्डर हुआ है, वो गाड़ी चोरी में बरामद की गई है, उसके ऊपर अगवा हुआ है, क्या हुआ है कतई नज़र इस चीज़ के। क्या जब उसका मालिक ही नहीं मिल रहा या उसकी सुपुर्दारी ही नहीं हो रही तो क्या वो किसी के काम नहीं आएगी? आप अपने ही अमले को दे सकते हैं, आप अपने ही किसी थानेदार को ये चीज़ दे सकते हैं, फराम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर भी ये एक छोटी सी लाट है, ये छोटी सी लाट जो आपकी खिदमत में यहाँ पर मौजूद है। ये मोटरसाइकिलों का आप हाल देख सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुल्तान रोड की मट्टी है जिसने मोटरसाइकिलों का ये हाल कर रखा है। खुदा की कसम ये देखने के बाद मेरा कलेजा मुँह को आ जाता है। मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो कमेटियाँ डालते हैं और मोटरसाइकिल परचेज़ नहीं कर सकते। मुकामी इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल या जो आम मोटरसाइकिल है वो 1,17,000 रुपये की 70 सीसी में हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 सीसी की तादाद में या उसकी कैपेसिटी में कितनी ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं जो थाना लिटन रोड के बाहर खड़ी हैं, और फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं इनका अंदराज कहाँ है। अंदराज अगर है भी तो क्या ये अपने डिपार्टमेंट को ऑक्शन के लिए कहते नहीं हैं? और अगर ये ऑक्शन होती है तो वो कौन से छोटे छोटे अखबार आते हैं जिनमें इश्तिहार दिया जाता है जो लोगों को पता ही नहीं चलता, और फिर ऑक्शन भी हो जाती है। आइए, लम्हा फ़िक्रिया तो यहाँ पर है जिसको देखने के बाद दिल घबराना शुरू कर देता है कि जिस पर खालसन हमारे अपने पैसे लगे हुए हैं, हमने ज़ाती पैसे लगाए हुए हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे हैं। अगर उसकी जानिब देखें तो ये वो सरकारी मोटरसाइकिल है जो यहाँ पर बिल्कुल बेकार खड़ी है, तबाह होके खड़ी है। ना सरकार को फ़िक्र है, ना ही एमटी डिपार्टमेंट को फ़िक्र है, और ना ही किसी कोई पूछने वाला है। ये इसी तरह ये सारी मोटरसाइकिलें, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर कहाँ से बरामद किया गया, लाइट आगे नहीं आती, इसकी कोयलें कहाँ गईं, इसका अंदर का माल मलबा कहाँ गया। इसके अंदर कम से कम एक कोयल जो है वो अगर चोरी के बाज़ार में, चोर बाज़ारी में भी बेची जाए तो वो कम से कम 1,75,000 रुपये की बिकती है, और अब तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बिकती होगी, ये पुरानी बात है। और उसकी 4 कोयलें होती हैं, चारों की चारें गायब हैं। आप ये मोटरसाइकिलें देख सकते हैं, ये हाल देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि क्या यहाँ के SHO को भी नज़र नहीं आता, यहाँ के DSP को भी नज़र नहीं आता, यहाँ के मुतलका SP को भी नज़र नहीं आता, या फिर ये सब देखने के बाद नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। और अगर आवाम ने इनको नज़रअंदाज कर दिया, और ये देखें यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये दुकानों की चीज़ें उतरी हुई हैं, ये सब कुछ है। अगर
हुकाम ने ही नज़रअंदाज कर दिया नाज़रीन। तो अगर हुकाम को नज़रअंदाज इस अवाम ने कर दिया और टैक्स कलेक्शन करने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा? वतन अजीज़ पाकिस्तान कौन सी नहज के ऊपर खड़ा होगा? आज आप इस प्रोग्राम को दिलचस्पी से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि जिसका आलम कोई नहीं। मैं सुबह उठता हूँ तो हज़ारों लोग मुझे चोरी के पर्चे और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनाते हैं। हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, हमारी गाड़ी चोरी हो गई, वो महरूम हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। हालत ये है, कब तक रहेगी ये हालत? कौन संवारेगा? कौन बदलेगा पाकिस्तान? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।